हमारा उद्देश्य यही है कि श्री राम भगवान जी का जब इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है तो मूर्ति की जगह तो मूर्ति उनकी वहाँ बैठेगी ही। मूर्ति की जगह बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए और गरीबों का इलाज राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से फ्री किया जाए और इन गरीबों की बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। घाघरा और सरयू के बीच में जो खाली स्पेस पड़ा है 4-5 किलोमीटर का, उस स्पेस को डेवलप किया जाए और राम भगवान की मूर्ति, मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम जी की मूर्ति का स्थापना वहाँ की जाए और इन गरीब किसानों की खेती को उजाड़ के, किसी के परिवार को उजाड़ करके, और राम भक्ति तो नहीं हो सकती। राम जी ने गरीबों का ही उद्धार किया है, वन वन भटक करके आतताइयों का नाश किया और गरीबों का उद्धार किया। और रही बात ज़मीन की, अगर ये किसान नहीं चाहते तो इनसे ज़मीन कतई न ली जाए। ज़मीन ली जाए तो इन्हें 4 गुना जो सरकार की घोषित नीति है, उस नीति के तहत मुआवजा दे करके इनसे ज़मीन ली जाए। अगर ये लड़ाई अपनी लड़ेंगे, भारतीय किसान पूरी तरह से इन किसानों के साथ है। इन किसानों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो टिकैत जी भी यहाँ आएंगे और पूरी लड़ाई अब इन्हीं गांव से लड़ी जाएगी। ना हम दर्शन नगर जाएंगे, न कलेक्ट्रेट जाएंगे, सारी लड़ाई हाईवे किनारे बैठ कर लड़ेगी और इस लड़ाई को बिना किसानों की मर्जी के, अगर इन्होंने ज़मीन ली तो लड़ी जाएगी, अब पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। गरीबों के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। का उद्देश्य तो आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान राजेश चौहान जी ने बताया। उनकी सारी बातों से मैं पूर्णतः सहमति दर्ज करते हुए ये कहना चाहूँगा कि अगर राम भगवान की स्टैचू लगवाना ही अपरिहार्य है तो हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार लगाई जाए। जो कोर्ट ने आदेश किया है कि यहाँ के बंदोबस्त को सुधारा जाए, जो कई 14-15 साल से नहीं सुधारा गया है, नया बंदोबस्त करके सर्किल रेट बढ़ा करके और उसका 4 गुना मुआवजा इनको दिया जाए। नहीं तो जिस सर्किल रेट पे अन्य जगह ज़मीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, उस सर्किल रेट को आधार मान करके इनका सर्किल रेट दिया जाए। पहली बात तो इन गाँवों को उजड़ना नहीं चाहिए। अगर अपरिहार्य ही है तो फिर इनको वो वाजिब मुआवजा मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया हो, इसलिए कि वो किसी और विकास के लिए दिया गया होगा। अगर भगवान के नाम पर ही अधिग्रहण हो रहा है तो मुआवजा हिंदुस्तान में सबसे टॉप होना चाहिए। इस जनपद में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसके संबंध में किसान महापंचायत हुई है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजेश सिंह चौहान साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजवीर सिंह जादौन साहब शिरकत किए और अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज यहाँ हम लोग ऐसे गांव में किसानों से भी मुलाकात किए हैं जिनका गांव उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे ये कल्लू कपुरवा हो या नेउर कपुरवा हो या मुजैनिया हो। ऐसे गांव को उजाड़ करके अगर भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाई जाती है तो वो एक तो ना तो श्री राम का आदर्श ऐसा रहा है और ना उसकी आवश्यकता है। जब अयोध्या के धरती पर भगवान श्री राम जी का एक बहुत भव्य विशालकाय मंदिर बन रहा है तो प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता भी है तो वो उसी परिसर में भी लग सकती है प्रतिमा, या अयोध्या के अंदर हम 20 स्थान हम बताने को तैयार हैं जहां एकदम मैदान खाली पड़े हैं, वहां भी प्रतिमा लग सकती है। अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने एक अच्छा प्रस्ताव दिया है। हमने हरिद्वार में देखा है कि तमाम ऐसे नदी पर पुल गिरा दिए गए हैं और दोनों तरफ बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। यहाँ भी सरजू और घाघरा के बीच में ऐसे स्थान पड़े हैं कि एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म खड़ा हो सकता है और वहाँ अगर भगवान राम की प्रतिमा बन जाए तो बहुत ही सुंदर प्लेस बन जाएगा और जो सपना है सरकार का अंतर्राष्ट्रीय प्लेस बनाने का वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस गांव को उजाड़ करके, बस्तियों को उजाड़ करके अगर श्री राम जी की मूर्ति लगाने का प्रयास किया जा रहा तो निहायत गलत है। उनको लगाना है तो अयोध्या में बहुत स्थान है और नहीं तो नदी के किनारे पूरी जगह है, वहाँ लगावें। इस गांव में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। गांव में अगर लगाने का प्रयास करेंगे, बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास करेंगे
तो निश्चित रूप से भारतीय किसान यूनियन उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। वो आसानी से शांति से नहीं बैठेगी। घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश प्रमुख महासचिव घनश्याम वर्मा जी आज हमारे ग्राम सभा माझा बरहटा में जो श्री राम प्रतिमा लग रही है उसका दौरा किए और हम लोगों के किसानों के बीच में बैठे। उन्होंने आश्वस्त हम लोगों को किया कि किसानों की जो ज़मीन जा रही है, जो घर जा रहा है, आबादी नहीं उजड़ने देंगे। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं और किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मांगे हैं सन 1984 से हम लोगों का बंदोबस्त, सर्वे बंदोबस्त नहीं हुआ है। पहले सर्वे बंदोबस्त कर दिया जाए, उसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं। वहां से हम लोगों को आदेश मिला है कि 1 साल के अंदर बंदोबस्त प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। पहले हम लोगों का बंदोबस्त प्रक्रिया पूर्ण किया जाए, आबादी, सड़क, रास्ता ये सब कटे। उसके बाद में जो इनका नियम कानून है, अगर इनको यही ज़मीन यही चाहिए तो जो नियम है 2013 एक्ट उसके तहत ही ये ज़मीन लें। और हम किसानों को उसमें रोजगार चाहिए, दुकान चाहिए, नौकरी चाहिए। ऐसा हम लोग करेंगे तभी हम लोग ज़मीन दे पाएंगे, अन्यथा हम लोग ज़मीन नहीं दे पाएंगे। और हम अपनी आबादी छोड़कर जाने वाले नहीं। हम भगवान राम के न्यायी हैं, राम को छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार यादव, भारतीय किसान यूनियन, जिला उपाध्यक्ष, जनपद अयोध्या।